वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीभगवते महागौर्यै नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। आइए भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें, आपके जीवन में सदा हमें चाहिए, जीवन में सदा हम उच्च पदस्थ को प्राप्त हो, जीवन में सदा हमें खुशहाली प्राप्त संकल्प उसका सहारा रखिए। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुमद्देय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य पृथ्वी ब्राह्मणो नन्दीयप्राधसंज्ञां शुभपुण्यतिथौ वासरः मंगलवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे मंगलगोत्रः। अपना पूरा नाम बोलें। नाम सकल विवाह कर्मणि विवाह विवाह पश्चात जीवने कर्मांगत्वेन सर्वेषां देवतानां प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं सौभाग्य प्राप्ति कामनया अद्य सायंकाले यथामृतोप वरस्य पूजनम् अहं करिष्ये। तदङ्गत्वेन दीपस्मरणं च अहं करिष्ये। जाने गर्भधमातुमजासि गर्भधम्मातं गणपतेर्मावाहयामि स्थापयामि। ॐ अम्बे अम्बिके बालिके नमानेतिकस्य सरस्वत्यस्वतः सुभद्रिकां कामस्युराजहे। अस्मिन् कलशे वर्णं साङ्गं सपरिवारं स्वरो धर्मपात्रं सम्पन्नं सुसम्पन्नम्। ॐ गणपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वाङ्गीस्मरणीयं जलं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिमाता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अलङ्करणार्थे वैष्णव। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पं समर्पयामि। नमस्करोमि। पूर्वामः देवानामसि वन्दितमग्ं सुस्मितमं पप्रितमं ज्येष्ठतमं देवहूतमम्। गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। गन्धद्वारां ससुर जी आपके दिए, इसको जेब में रखें।
कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के। तो छुपा के रखा आँखां ते सजा के तूं मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग तू रंग जा मेरे रंग रंग बस चलना मेरे संग संग है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी छलनों से छूट के हंसेगी मोती होंगे मोती राहों में ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास है गुजारिश।
परिवार के पधारे हुए सभी घर के लोग, परिवार के लोग, मेहमान, रिश्तेदार, दोस्त, ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम है जिसे हम विवाह कहते हैं, और भारतीय विवाह तो अपने आप में एक इस तरह का महोत्सव मनाया जाता है कि जो लोग उसे याद करते हैं। आज के बाद से उमेश और मधु अपनी ज़िंदगी के एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन सबसे मूल्यवान जीवन माना जाता है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ सभी को जो सुख सुविधाएं देने वाला आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम न केवल अपना ख्याल करता है बल्कि पूरे समाज, पूरी सोसाइटी का ध्यान रखने वाला यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है विवाह से, और विवाह से पहले जो विधियां होती हैं उसमें सबसे एक यादगार जो विधि है वो है जयमाला। ये जयमाला का परिवर्तन वास्तव में जो हृदय की सुगंध है, एक दूसरे के प्रति जो भाव हैं, उन भावों का एक दूसरे के साथ में परिवर्तन करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हम एक दूसरे के स्नेह बंधन में तो बंध रहे हैं, लेकिन फूलों की तरह से हम खिले रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपनी सुगंध समाज में देते रहेंगे। तो जयमाला की विधि होने जा रही है। जयमाला की विधि के बाद में ऊपर देव मंदिर की जो यज्ञशाला है वहाँ पर शुभ विवाह की विधि हम लोग संपन्न करेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि बच्चों को बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दें, क्योंकि आशीर्वाद से ही जीवन आगे बढ़ता है। ये दोनों बच्चे आपके सामने खड़े हैं, आपसे बहुत सारे आशीर्वाद की उम्मीद और बहुत सारी शुभकामनाओं की आशा लगाए हुए हैं। तो जयमाला की विधि होगी, ज़ोरदार ताली से आप सब इनका अभिनंदन करेंगे और जयमाला की रस्म को भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह में कन्या को लक्ष्मी रूप माना जाता है और वर को नारायण रूप माना जाता है। हमारे भारतीय परंपरा में विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, बल्कि लक्ष्मी और नारायण के रूप में दो व्यक्तित्व आपस में मिलने जा रहे हैं। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जयमाला होगी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं।
तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। चलते जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें सच कर दे सपनों को सभी। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। बदला हुआ सा लगे मुझको आलम ये सारा। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः विष्टर प्रतिगृह्यतां विष्टरं प्रतिगृह्णामि। ऐसे रख लीजिए आप। ओम वर्ष्मोऽस्मि समानानाम् उद्यतामिव सूर्यः। ओम। अब इसे अपने सामने रख लीजिए और इसके ऊपर अपने दोनों पैर नहीं, नीचे रख लीजिए इसको, नीचे इस पर अपने पाँव रखिए। वाद्यं प्रतिगृह्णामि विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीयमयि वाद्यायै विराजो दोहः। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टर। इसको भी थोड़ी देर ऐसे रख लीजिए। ओम वर्ष्मोऽस्मि समानानाम् उद्यतामिव सूर्यः। अब आपके शरीर की शुद्धि के लिए जल दिया जाएगा, पवित्र जल जिसमें गंगा जल मिलाया हुआ है। ओम अर्घो अर्घो अर्घः। ओम आपस्तयुष्माभिः सर्वान् कामान् अवाप्नुवामि समुद्रं वा प्रहिणोमि स्वां योनिम् अभिगच्छत अरिष्टास्माकं वीरा मा परासे जिमत्पयः। से पीना है 3 बार अपने हृदय को शुद्ध पवित्र, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। ओ आचमनीयं प्रतिगृह्यताम्। चौथी बार में हाथ धुलाइए।
पशूनाम् अरिष्टं तन्तूनां मधुपर्कः। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः। मधुपर्क प्रतिगृह्यतां मधुपर्कं प्रतिगृह्णामि। ये दे दीजिए पत्ते के साथ ही, ऐसे ही दे दीजिए। अब आप इसे धीरे से खोलिए, पत्ते को पूरा खोल दीजिए, हटा दीजिए उसको। और जो पेस्ट है उसको एक बार ऐसे देख लीजिए। यानी आज से ससुराल से जो भी मिले उसे फ्रेंडली स्वीकार करें, खुशी खुशी स्वीकार करें। ओम। अब इसके बाद में पत्ते को नीचे जहाँ आपके पैर है उसके सामने रख दीजिए। अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर को पेस्ट में डुबा दीजिए और धीरे धीरे उसको उंगली से 3 बार ऐसे घुमाइए आराम से। ओम नमः स्यावास्यायान्ने यत् आविद्धं तत्ते निष्कृन्तामि। उंगली में जो लग गया वो पत्ते पे थोड़ा छिड़क दीजिए। अब इसी उंगली से धीरे धीरे करके 3 बार इसको टेस्ट कर लीजिए। ओम यन्मधुनो मदव्यं परमभूरूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मदव्येन परमेण रूपेण अन्नाद्येन परमो मदव्यो अन्नो दोसानि। मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। नारायण स्वरूपिणे वराय नमः। तो मंडप के नीचे आपको नारायण मान करके इन्होंने ये विधियां आपके साथ में, तो आप मधु के माता पिता को ये समझाएं कि जो जिम्मेदारियां आएंगी उनको निभाने के लिए मैं शरीर और मन से पूरी तरह तैयार हूँ। अब आप नॉर्मल जैसे बैठना चाहें बैठ सकते। अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहुर में बलमस्तु, उर्वोर में ओजः अस्तु, अरिष्टानि में अंगानि, तनुस्तनुवा में सहसंतु। ओम। भारतीय सनातन परंपरा में उमेश, कोई भी हम मंगल कार्य करते हैं तो गौ माता को जरूर याद रखें। तो एक तरफ से जैसा गणेश जी ने पकड़ा हुआ है इसको, दूसरी तरफ से आप पकड़े इसको और थोड़ा ना नीचे कर लें आराम से, ताकि दोनों हाथ। अब गौ माता को याद करेंगे। ओम गौर 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 माता रुद्राणां दुहिता वसूनाग्नो स्वसादित्यानां अमृतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकितुषे मागामनागा मदितिं वधिष्ठ मम च अमुष्य च उभयोः आत्माहतः उत्सृजत ऋणान्यत्तु। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और जिस समय तीसरी बार ओम बोलें इसको वहीं से जमीन के ऊपर फिर गौ माता को याद करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नामा अहम सपत्नीकः द्रव्यम दातुम अहम उत्सृजे। इस पत्ते पर वो लिफाफा आप ले और लेकर के अपने मस्तक से लगा और गौ माता की पूजा और प्रार्थना की गई। अब आप अपने हाथों से अग्नि की स्थापना करेंगे। विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ योजक नामाग्नि सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। पंडित जी ने फूल में चंदन अक्षत लगा के दिए हैं। इन चंदन अक्षत और फूलों से अग्निदेव की पूजा करेंगे। ओम अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे दोनों हाथ सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। मंडप में प्रवेश कराएंगी और जब मधु यहाँ पर आ जाएगी तो आप दोनों खड़ा होकर के ओम श्रीश्च दे लक्ष्मीश्च वत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्नेकाण मुम्म एकाण
सर्वलोकम् ईखाना। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। पीठे सुरपूजिते नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुष्मिनी। एक बार यहाँ देवताओं को नमस्कार। के सामने उमेश जी आप ये कपड़े लिए हुए हैं, इसमें आपके अपने भी हैं और मधु के भी। अग्निदेव से ये आज प्रार्थना करना है कि पूरी जिंदगी आप अपनी जीवन संगनी के वस्त्र, भोजन, गहने, सारी सुख सुविधाएं। ओम जराम गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनाम विशस्ति पावा शतं च जीवः शरदः पुरुषे रायस्पोक मभिसंव्ययिष्ये यरसे संव्ययिष्ये। अब आप जो अपने वाले आपके कपड़े हैं उनको अपनी गोद में रख लें, नीचे वाले सबसे नीचे। और ये जो हैं कपड़े ये मधु को दे दीजिए। मधु ओम परिधास्यै यशोधास्यै यशसामाद्या वा पृथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पति यशो भगश्च मा विदध्यसो मा प्रतिपद्यताम्। ओम स्वस्ति। इसको उठा करके अपने अपने माथे से लगाइए। मधु इन्होंने अब ये आज से ये प्रतिज्ञा कर ली है कि आपकी माता पिता की जिम्मेदारी आज के बाद पूरी हो जाएगी, सारा देखभाल आपकी गहने होगी। एक दूसरे को देखिए। ओम परस्परम समंजातम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिष्वा संधाता समुद्रेष्ट्री दधातु नौ। ओम स्वस्ति। ओम यदा वदनन्दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीकाय सुमनस्य मानाः तन्म आवदनामि शतशारदा। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। जरा सा ऐसी अपनी बिटिया का इस पवित्र अग्नि के सामने, इन देवताओं के सामने आप दान करने जा रहे हैं। और ऐसा मानते हैं कि कन्यादान करने से हमारी 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीः ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे श्यामदेशे बैंकॉक इत्याख्य पुण्यनगरे प्रमादीनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ शुभे आषाढ़मासे शुक्लपक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ मंगलवासरे नामाहं सपत्नीकः सपरिवारः सबन्धुबान्धवो अहं मम अस्याः कन्यायाः। फिर से अपना गोत्र बोलिए। आप दोनों कहिए। मम कन्या श्रीमुख शांडिल्य गोत्रा बेटी का पूरा नाम नाम्न्यः लक्ष्मी नारायण प्रीतये कन्यादानम अहम करिष्ये।
पत्ते पर छोड़ दीजिए। तो इस समय पर हम आपके 3 जनरेशन के नाम बोलने वाले हैं। ये 3 पीढ़ियों के नाम क्यों बोले जाते हैं कि जिस तरह से आपके पिता ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने, परदादा ने, भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप भी अपना गृहस्थ जीवन ओम विष्णुर्विष्णुच्चारित गुण विशेषेण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ ममात्मनः श्रीमुक्षाण्डिल्यगोत्रः सपत्नीकः सबन्धुबान्धवो अहम्यां पादिश्यमाण सन्तत्या द्वादशावरान् द्वादशपरान् पुरुषान् मंगलगोत्रस्य श्री खैरातीमलजी अग्रवाल प्रपोत्राय तिवारी प्रपोत्रीं श्रीमुखशाण्डिल्य गोत्रस्य श्री गणेश तिवारी पुत्रीं मंगलगोत्रोत्पन्नाय श्री उमेश अग्रवाल नामने वराय श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने देव गुरु अग्न्यादि के साक्षिकतया प्रजा उत्पादना। आप लोग ऐसे रखिएगा, अपना हाथ मेरे समूह इसके बाद में कटजोड़ा करना। ये नबद्धो बलि राजा दानव्यागल। बस इसके बाद में जो आप कन्यादान का लिफाफा बनाए हुए हैं वो निकालें। अच्छा वहाँ कटजोड़ा हुआ है, एक फूल दे दे, अक्षर दे दे। आप भी हाथ लगाएं पुष्प। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु पूर्वोच्चारित। अपना गोत्र बोलें। गणेश जी अपना गोत्र बोलिए, अपना पूरा नाम बोलिए। पुष्पा जी आप भी गोत्र नाम बोलिए, उसी बोलवाते हैं। कृतस्य कन्यादान कर्मणः संगता सिद्ध्यर्थम अग्निदैवतम अग्रवाल नामने वराय दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृजे। आप ले लीजिए, अपने मस्तक से लगाएं और ये आपको दिया गया, इसको संभाल के रखें। अपने साथी को या अपनी जेब में रखें। उड़ा दो, उड़ा दो। जो आपकी तरफ से आया है बस सारा सामान लिया वो अटैच था। ये कौन है? अरे यार मेरा भी तो नाम देगा। ओम गौरीं कन्यामिमां पूज्य यथाशक्ति समन्वितां गोत्राय कर्मणे गण्यमे सर्वतो भूयात् तद्दानं मोक्षमाप्नुयात्। कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्तुता। उमेश जी 2 मिनट के लिए ध्यान दें। अभी जो प्रार्थना की गई है पिता के तरफ से, आपके उसे बहुत अच्छे से अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, हर तरह से योग्य बनाया। ऐसी अपनी बिटिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर सुख दुख में अभी सारी से आपको दिला रहा
पहले बरकत होना है ना। शीश लगाते हुए लड़की का काम हाथ हाथ लड़की का काम सिर से लगा नहीं है, सिर से लगाइए। हाँ 3 टाइम्स। ठीक है, हाथ अब बिटिया के नहीं छोड़िए वहाँ पर भी। वो बाद में अपना ये सब भी इसको लेके हाथ में संकल्प करिए। अपना गोत्र बोले, अपना पूरा नाम बोले, फिर कहिए मम कन्या श्री सौभाग्य अर्थे सुवर्ण आभूषणम दातुम अहम उत्सृजे। बेटी को दे दें। ठीक, अब आपका हो गया। आप लड़की के बाद में अब आगे समझेंगे क्या है क्या नहीं। लड़की का है ना, ये भी दिखाई का हो गया सब। जी सब हो गया। साड़ी आपने डाला तो इसका नारियल आप ऐसे तो नये नमः ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः ओम भूः स्वाहा स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय नमः ओम त्वन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य विष्णुभ्यस्मत् स्वाहा। इदम् अग्निवर्णाभ्यां नमः ओम सत्वन्नो अग्नेवमो भवति नेदिः सत्यमित्त्वमया असि अयानो यज्ञं यबहास्यानो देहि वेखजग्गु स्वाहा। इदमग्नये अयसे नमः ओम ये ते शतं वरुणं ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा विदधामहान्तः विमध्यमग्मुषधाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसोदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्यादितये नमः। एक दूसरे से प्रेम करें, विश्वास करें, ऐसी भावना लेके आहुति देना। ओम अमृत साहे ऋतधाम्ने अग्नये गंधर्वाय स्वाहा।
इदं नमः ॐ नक्षत्रेभ्यो अप्सरेभ्यो भेकुरिभ्यः स्वाहा इदं नमः स्वाहा इदं नमः ॐ अद्भ्यो अप्सरेभ्यो गुरुभ्यः स्वाहा इदं नमः जापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय स्वाहा इदं नमः ॐ चित्तं च स्वाहा इदं चित्ताय नमः ॐ चित्तिश्च स्वाहा नमः ॐ सूर्याय दिवोधिपतये स्वाहा इदं नमः ॐ चन्द्रमसे नक्षत्राणाम् अधिपतये स्वाहा इदं नमः ॐ रुद्राय पशूनाम् अधिपतये स्वाहा इदं नमः। उमेश जी और मधु ध्यान से सुने, आंखें बंद रखेंगे तुम। बंधाम यस्ते अन्यतरो देवयानारमूलैरिकोमोद्वीरान् स्वाहा इदं मृत्यवे नामामा। धीरे धीरे पर्दा निकाल दीजिए। कवचं बारकं भवेत् तदवद्दैवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिका। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अर्यमणं देवं कन्यामग्निमयक्षत सा नो अर्यमा देवो प्रेतो मुञ्चतु मापदे स्वाहा। दूसरी बार ॐ इयं नार्युप स्वाहा। तीसरी बार ॐ इमान् लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निमनुरन्यतामि यज्ञो स्वाहा। ॐ गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरन्दर्मह्यं त्वा दुर्गार्यपत्याय देवाः यौरहं तावेहि विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्द्यावहै भवन्ते सम्प्रियौ रोचिष्णौ सुमनस्यमानौ पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतगुं शृणुयाम शरदा। धर्म, धर्म का मतलब है रिलीजन। हमेशा धर्म की रक्षा कौन करे? आपको करना है। ओम आइए आरोहे ममस्मान् अस्मेवत्वग्निस्थिरा भव अवतिष्ठ प्रतन्यतो भवाधस्व प्रतनायतः सरस्वती प्रेदमवसुभगे वाजनीवती यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतभूसमधियस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्यगाथां गास्यामि यस्त्रीर्यां वहतु नासः पुनापतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह। ओम स्वस्ति। फिर दीजिए बहन को। ओम अर्यमणं देवं कन्यामग्निमयक्षद सा नो अर्यमा देवो प्रेतो मुञ्चतु मापदे स्वाहा। दूसरी बार ओम इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पदे रेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। तीसरी बार ओम इमान् लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निमनुरन्यतामि यज्ञो स्वाहा। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरन्दर्मह्यं त्वा दुर्गार्यपत्याय देवाः अमोहमस्मि सत्त्वग्नो सत्त्वमस्य अमोहं सामाहमस्मि ऋक्तं द्यौरहं तावेहि विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्द्यावहै भवन्ते सम्प्रियः। धर्म का फेरा होने के बाद अब दूसरा फेरा है अर्थ, यानी रुपया पैसा। जो भी आप दोनों मिलकर के कमाएंगे वो सब कुछ इनके हाथ में आपको सौंपना। ये इस घर की लक्ष्मी बन के रहेंगी। जो भी कमाई करें सब इनको देना, और ये फिर उस धन से आपका परिवार चलाएंगी, आपका घर चलाएंगी। कहाँ कितना पैसा कहाँ किस चीज़ में खर्च करना है, कैसे घर को सुखी बनाना है, कैसे आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरना है, ये सारी जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन पैसा इनके हाथ में रहेगा, ये घर की मालकिन होंगी। हाँ
ओम आरोहे ममस्मान् अस्मे वस्तुभ्य स्थिरा भव अवतिष्ठ प्रदन्यतो भवादस्व प्रतनायतः सरस्वती वेदमः सुभगे वाजनीवती यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याकृतः यस्यां भूतगुणसमधियस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्यगाथां गास्यामि यस्त्रीणामुत्तमं यशः तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्यसूर्यां वसुना सह पुनापदिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह ॐ स्वस्ति। फिर वैसे हाथ ओम अर्यमणं देवं कन्यामग्निमयक्षत सा नो अर्यमा देवो प्रेतो मुञ्चतु मापदे स्वाहा। दूसरी बार ओम इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पदि रेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम इमान् लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निमनुरण्यतामि यज्ञो स्वाहा। गर्गार्यपत्याय देवाः अमोहमस्मि सत्त्वगुं सत्त्वमस्य अमोहं सामाहमस्मि ऋक्वं द्यौरहं तावेहि विवहावहे सहरेतो दधावहे प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान् विन्द्यावहे वं ते संप्रियो रोचिष्णो सुमनस्य मानो वश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतको शृणुयाम शरदा शतम इति। तो धर्म की रक्षा भी आपको करना है और रुपया पैसे की संभाल आप करेंगे। अब तीसरे फेरे में भी आपको आगे रहना है क्योंकि जिंदगी की हर खुशियां और पूरे परिवार को खुशियों से भरना ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी जिंदगी को हमेशा खुश रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। घर की स्त्री परिवार को स्वर्ग बना देती है और यदि घर की स्त्री थोड़ा भी लापरवाही करे तो घर में तमाम प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। इसलिए अग्निदेव से ये प्रार्थना करते हुए इस फेरे में भी आप आगे रहें कि सदा मैं अपने पति का, अपने परिवार का और अपने जीवन का ख्याल करते हुए मेरे परिवार को खुशियों से भरती रहूंगी। मेरे परिवार की हर कामना, हर इच्छा पूरी होती रहे, ऐसी भावना लेके फिर आप आगे आ जाइए। हाथ पकड़ लें। ओम आरोहे ममस्मान् अस्मे वत्वग्नि स्थिरा भव अवतिष्ठ प्रतन्यतो भवाधस्व प्रतनायतः सरस्वती प्रेदमो सुभगे वाचनीवती यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याकृतः यस्यां भूतगुंसोऽधियस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्यगाथां गास्यामि यस्त्रीणामुत्तमं यशः तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्यसूर्यां वहतुना सह पुनापदिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह ॐ स्वस्ति। जितने लोग इस शादी में आए हुए हैं अब उनसे ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय नमः सब गिरा दी। अब आप हाथ पकड़ लें मधु, जैसे पहले फेरे के समय जैसे पकड़ नहीं, ऐसे। हाँ, इस फेरे में अब आप आगे रहेंगे। पूरी जिंदगी मधु आपके धन की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, आपकी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरती रहेंगी। लेकिन जब परमात्मा के मार्ग में चलने का समय आए, जब प्रार्थनाओं का समय आए, तो हमेशा आगे बढ़ कर के आप इनसे धर्म कराना, प्रार्थनाएं कराना, क्योंकि पूरी जिंदगी इन्होंने आपके लिए अर्पण कर दी है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि ईश्वर के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में चलते हुए सदा आप आगे बढ़ कर के इनका साथ निभाते रहेंगे। ऐसी काम भावना करते हुए आप धीरे धीरे आगे आए। सभी लोग फूलों की वर्षा करते हुए
वर और कन्या को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। पहला वचन मधु आपसे ये चाहते हैं उमेश जी कि वो आपकी ज़िंदगी में जुड़ रही हैं, आपके परिवार से जुड़े हैं, इसलिए घर के पूरे अधिकार जो आपका घर है उसके पूरे अधिकार मधु जी को देने होंगे और घर की पूरी संभाल पूरी देखभाल मधु करेंगी। हर एक चीज़ों का ख्याल करना, घर में कोई सामग्री की कमी है तो ये आपको बताएंगे, वो आपको पूरी करना है। घर में यदि कोई मेहमान आ रहे हैं उनकी देखभाल करने के लिए भी जब तक घर में पूरी व्यवस्था आप करके नहीं देंगे तो वो कैसे गेस्ट का अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो सारी जिम्मेदारी मधु को पूरा करना है, लेकिन उससे पहले आपको घर के सारे अधिकार और घर की सारी व्यवस्थाएं करके इनको देना है। तो पहला जो वचन है वो परिवार के सभी कर्तव्यों को पूरा करती रहेंगी, लेकिन उसके लिए जो जरूरत पड़ेगी वो हर वस्तु आप उनको देते रहेंगे। पूछो। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा वचन है कि विवाह हो जाने के बाद ये सदा के लिए आपकी जिंदगी में जुड़ गई, इसलिए कल तक जो ध्यान माँ बाप इनका करते थे अब आपको उनका ख्याल करना है। मधु के जीवन में यदि कोई खुशियाँ आए तो उन खुशियों को आप बढ़ाएं, उन्हें सेलिब्रेट करें। मधु के जीवन में यदि कोई दुख आए उस दुख को आप अपना दुख समझें। मधु भी आपके हर सुख दुख में आपका साथ निभाएगी। इस तरह एक दूसरे के सुख दुख में जिंदगी भर साथ निभाएं। ये वचन दूसरे वचन के रूप में आपसे मांगे। उनको तीसरा वचन है कि शादी हो जाने के बाद भी बेटी ना तो माता पिता का प्यार भूल पाती है, ना उस घर को भूल पाती है जहाँ वो बड़ी हुई। इसलिए जब जब भी माँ बाप की याद आए या ये माता पिता से मिलने की इच्छा करें या माता पिता के घर में कोई मंगल कार्य हो या कोई कठिन समय हो, ऐसे में आप मधु को समय समय पर मायके जाने की इजाज़त दें। और ख़ास करके कोई खुशियों का समय या कठिनाई का समय हो, ऐसे में मधु को अकेले मायके ना भेज के आप भी उसके साथ जाकर के परिवार में उसकी इज्जत बढ़ाते रहें। तीसरा वचन आपसे वो मांगते। चौथा वचन है जो मधु आपसे मांग रही है कि हर एक स्त्री को अच्छे अच्छे ड्रेसेस, गहने, कपड़े, आभूषण इनसे बहुत लगाव होता है। तो जब जब भी इनके कोई त्यौहार आए या इनकी कोई इच्छा हो उस समय इनके पसंद के वस्त्र, आभूषण, गहने सदा बनवा करके देते रहें, ताकि आपके दिए हुए वस्त्र आभूषण को पहनकर वो आपकी और आपके परिवार की इज्जत बढ़ाती रहे। आपको मार्केट स्थिति पता है ना? मतलब अभी बोला कि नहीं? हाँ जी ठीक है। ओम पंचवचन वचन है कि घर में कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ अब शादी के बाद खरीदी जाए, हर चीज़ में इनकी सलाह ली जाए, क्योंकि ये भी अब आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इन्हें विश्वास दिलाने के लिए, इन्हें प्रेम से रखने के लिए हर छोटे बड़े घर के कामों में इनको भी खास तौर से ख्याल, इनकी पसंद नापसंद का ख्याल किया जाए, ताकि आपस में प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े और हंसते खेलते खुशीपूर्वक आपका गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता रहे। पांचवा वचन मधु आपसे चाहे।
ओम षड्वितुभ्यो विष्णुस्त्वां। छठा वचन यह है कि शादी से पहले बहुत आज़ादी रहती है, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, लेकिन शादी के बाद में एक मर्यादा में बनकर रहना पड़ता है। जहाँ भी जाएं हर जगह मधु आपके साथ में होगी, चाहे दोस्तों से, चाहे कोई व्यापारिक काम में या देश विदेश में, चाहे कहीं घूमने फिरने, हर जगह आप अपनी जीवन संगनी को साथ रखेंगे ताकि समाज में, परिवार में एक अच्छे पति पत्नी के रूप में आपकी पहचान बने और आपस का प्रेम बढ़ता रहे। छठे वचन के रूप में आपसे ये उम्मीद करते हैं। और सातवां वचन ध्यान से सुनिए। मधु ने इन देवताओं के सामने, इस अग्नि के सामने अपना हृदय, अपना मन, अपना जीवन, अपने आप को आपको अर्पण कर दिया। तो वो बदले में ये चाहती हैं कि पूरी जिंदगी मधु के अलावा कोई दूसरी स्त्री का मन से भी चिंतन ना करें, तो वो आपकी धर्मपत्नी बनने को तैयार है। तो उमेश ने सातों वचन निभाए। एक बार जोरदार तालियों से उमेश का स्वागत करें। उमेश जी, अब आपकी बारी है, आपको भी 7 वचन मांगना है। माँ बाप के प्यार लाड़ में उसे खूब आनंद रहता है, खूब आज़ादी भी रहती है, लेकिन विवाह के बाद में अब आप एक मर्यादा में बन के रहेंगी और अपने पति और अपने ससुराल का हमेशा ख्याल करना। कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि इनके परिवार की इज्जत को कहीं कोई नुकसान हो, ऐसे कोई काम न करें। खास करके ऐसी जगहों पर जहां अच्छे घर की स्त्रियां अकेले नहीं जाती, उन स्थानों पर कभी अकेले न जाएं। सदा अपने पति के साथ जाएं और अपने पति और अपने परिवार की इज्जत को संभाल करके रखें। पहला वचन उमेश आपसे मांगते हैं, उनको बोलिए। जो प्यार आपने अपने माता पिता को दी, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को दी है, अब विवाह के बाद उमेश के माता पिता आपके माता पिता, उमेश के घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके सम्मान करने योग्य हैं। तो हमेशा इनके माता पिता की इज्जत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, छोटों को प्यार करना और इस तरह एक अच्छी बहू के रूप में अग्रवाल परिवार के साथ जुड़ करके आप रहें। दूसरे वचन में उमेश आपसे ही उम्मीद करते हैं। तीसरा वचन है, आप अभी जिस घर में बड़ी हुई हैं उस घर के रीति रिवाज अलग हैं। आपकी माँ भी बोल रही थी कि कितनी बातें हैं वो हमें अभी समझ में नहीं आती उमेश जी की, क्योंकि अलग अलग दो परिवार हैं, अलग अलग कल्चर है। तो अभी तक आप जिस परिवार में रहीं वहाँ के पूजा पाठ का तरीका अलग हो सकता है और चीज़ों के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अब जब आप इनके घर जाएंगे तो वहाँ का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। इसलिए आज से चूंकि ये परिवार, ये कुटुंब आपका है, इसलिए अग्रवाल परिवार में जैसे पूजा पाठ, जैसे प्रार्थनाएं, जैसे रीति रिवाज होते हैं उनको सीखना और उस घर की परंपरा को सदा आगे बढ़ाना, ताकि अच्छे बहू के रूप में आपकी इज्जत ससुराल में बढ़ती रहे। तीसरा वचन आपसे, छोटी बड़ी बातें हो जाए, लेकिन इस परिवार की कोई भी बातें आपके द्वारा बाहर कभी नहीं जाए। जो भी बातें उसका समाधान घर में बैठ के, घर के लोगों के साथ बैठें और हर चीज़ जो भी है उसका समाधान माता पिता बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठ करके हो जाए। इस परिवार की इज्जत अब आपकी इज्जत है, ऐसा मान करके इस घर की कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी बात आपके द्वारा बाहर ना जाए जिससे कि इनके परिवार की इज्जत को कोई नुकसान हो। समय समय पर पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, चैरिटी करना, आए हुए जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनका स्वागत करना और ये सब सेवा के काम
खुशी खुशी करना, दौड़ दौड़ के करना, क्योंकि जिस घर में धर्म की रक्षा होती है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं और उस घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि हमेशा बढ़ चढ़ करके धर्म के काम करते रहें, पूजा पाठ करते रहें और विद्वान संत महात्माओं का स्वागत आपके घर में होता रहे। इस वचन में उमेश आपसे ही उम्मीद करते हैं। छठा वचन में ये बहुत सारी डिमांड आपसे कर रहे हैं। एक अच्छी पत्नी केवल एक पत्नी नहीं है, बल्कि वो सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती है। तो एक अच्छी दोस्त बन करके रहें। जब उमेश कोई काम करना चाहें तो इन्हें अच्छी अच्छी सलाह दें। जब घर का काम करना हो तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम है उसको आगे बढ़ करके करना। यहाँ तक कि झाड़ू भी लगानी पड़े तो हमारा घर है, हम करेंगे। सेवा का काम है तो हम आगे बढ़ करके करेंगे। भोजन बनाते समय अच्छा अच्छा भोजन बना के इनको खिलाना और इनका दिल जीतना। इसी तरह से जब संसार की खुशियाँ देने का समय आए तो एक अप्सरा बन करके उमेश की जिंदगियों को खुशियों से भरते रहना। और इतना करने पर भी यदि उमेश कभी गुस्सा करें तो थोड़ा अपने को शांत रखना, ताकि घर का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण और प्रसन्नतापूर्वक बना रहे। छठे वचन में एक साथ वो आपसे ये मांग करते हैं। 2 बार बोले। और आखिरी वचन है, उमेश ने भी इन देवताओं के सामने, इतने लोगों के सामने, अग्निदेव के सामने अपना हृदय आपको दिया, अपना जीवन दिया, अपना मन, अपना सब कुछ आपको वो अर्पण करते हैं। और वो भी ये एक ही मांग करते हैं कि शादी के बाद आपकी भी ज़िंदगी में उमेश के अलावा कभी किसी दूसरे इंसान का विचार भी ना आए, चिंतन भी ना आए, तो वो सदा के लिए अपने धर्मपति के रूप में आपको स्वीकार करेंगे। तो एक बार मधु के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसके बाद में अभी तक जो पूरे रस्मों रिवाज में आप राइट हैंड पर थी, जैसे ही वचन स्वीकार हो जाते हैं अब आप साइड बदल करके दूसरी तरफ आएंगे, आप इस तरफ आएंगे और उसके बाद फिर सिंदूर होगा, मंगलसूत्र होगा। जगह बदल लीजिए और दुपट्टा हाँ उल्टा कर लो। 3 बार सिंदूर इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर डालिए। हाँ। ओम सुमंगलीरियं वधूरिमागु समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्वा याथास्तं ते विपरेतना सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। ओम मंगल्यतंतु नानेन मम जीवन हेतुना सतम सुमंगली भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब अपना जो राइट हाथ है पीछे से ले लो। ठीक है। ये जो सिर मिला करके बैठते हैं इसको ये कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में, प्रयाग में गंगा और यमुना जा कर के हमेशा के लिए मिलके एक हो जाती है, ऐसे ही इस विवाह के मंडप में आप दोनों अब 2 नहीं रहे, मिलकर के एक हो गए। तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसे गंगा और यमुना की धारा सदा सदा के लिए मिलकर एक हो जाती है, ऐसे ही उमेश और मधु हमेशा मिलकर के एक होकर के जिंदगी में आगे बढ़े। हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु मम वाचम एकमनाजुखस्व नमः। अब आप दोनों हाथ जोड़िए। हमेशा नॉर्थ में रहता है, उत्तर दिशा में, और एक ही जगह अटल रहता है। ऐसे ही ध्रुव से ये प्रार्थना करना है, आप दोनों का संबंध हमेशा मजबूती से बना रहे, अटल हो जाए, ऐसे ध्रुव देवता कृपा करें। ध्रुवाय नमः। देवताओं का विसर्जन करें। चावल को थोड़ा थोड़ा हाथ लगा लीजिए। हमसे किसी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो
तो हे देवताओं, हम बार बार आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। ओम देवा गातु विदो गातु विद्वा गातु मितमनसस्पद इमं देवयज्ञ स्वाहा वातेधाः यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप दोनों को विवाह की, शुभ विवाह की बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद। तिवारी परिवार को, अग्रवाल परिवार को, उमेश के सभी दोस्तों को, मधु के सारे परिवारजनों को बहुत सारी बधाइयाँ, मंगल कामनाएं और बहुत बहुत बच्चों को आशीर्वाद।ตาถึงบอกไง ของเขาที่คู่ที่สองที่เตรียมมาใส่หูเบาอ่ะเดี๋ยวไปเอาของเขาเรียกเท่าไหร่เรียกเท่าไหร่How much charger
คนละ5,000 कितने जितना जितना भी बड़ा है अच्छा अच्छा एक बात बताइए आप जूता जूता लेने का क्या रूल होता है कहाँ पे होता है बताओ ये पूजा में जूता उठाने लेंगे पूजा यहाँ उठता जूता तुम ले जाओ पैसा दे दो आसान से काम If you want, you can pay us in US dollars. You're most welcome. Mr. Vicky, you know. सालियों को देते हैं सालियों को नहीं पूरा पूरा ग्रेट नो आपने कहा ना यू वांट ठीक है एटलीस्ट 10 हो गए ग्रे हो गए एटलीस्ट 10 सुबह को ऑफिस जाना है फटाफट नहीं 10 नोट ग्रेट 10 तो इसमें ही नहीं है आप ले आओ जूता जूता अपने पास है अभी ऑनलाइन कर दो मैं दे रही हूँ आपको अकाउंट नंबर ऑनलाइन 24 घंटे चलता है नहीं कि टाइम के हिसाब से हाँ और आपके लिए बच्चे हैं ना आप बताओ अरे कोई नहीं बोले मैं पूछती हूँ रुकोค่ารองเท้าให้อุเมชให้คนละเท่าไหร่ खोला नहीं टोटल खोला क्या होता है खुला क्या होता हैมีกี่คนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ดีกว่ามีกี่คน अरे वो कसम की बात किस समय में फाइनल चलो पता नहीं चला कौन 10 बताओ हाथ ऊपर करो 10 10 के हाथ ऊपर करो हाँ और कौन लड़के का इसकी बहन नहीं सालियों का होता है खाली हाँ साड़ी पहन के आ जा दो तो सही दो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो रसम में देना तो पड़ेगा ही नहीं आज ही बच्चन की बात है आज ही बच्चन की आज तो बोल रहे तुम आपसे बात करो हर साथ डबल काम करो सुबह तक कितना हो जाएगा बताओ आप एक घंटे और 8 को बात Okay, now. दे दो हाँ मैं दूंगा दे दो जूता चली गई से चेंज होगा आगे कौन है ना उसके बादไม่เอานี่กูโยนทิ้งแล้วนะแล้วอุเมชอ่ะ โอเคนับก่อนนับอันนี้นับโอเคนับก่อนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแดงअंग्रेजी पढ़तीแล้วเท่าไหร่ต่อ पूरा लंदन ठुमकदा हो जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा लट्ठे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया
ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮਾਡੋਨਾ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਰਜਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਲ ਕਰਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਮੇਮਾ ਫਿਰਦੀ